यूपी के मुजफ्फरनगर से कांवड़ यात्रा पर शुरू हुआ बवाल अब काफी बढ़ गया है। स्थिति ऐसी हो गई है कि हैदराबाद के बैरिस्टर ओवैसी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच ठन गई है। अब तो असदुद्दीन ओवैसी की गीदड़ भप्ती के आगे योगी ने झुकने से भी इनकार कर दिया है। पहले मुजफ्फरनगर जिले के लिए जारी हुए आदेश को योगी ने पूरे यूपी में लागू करवा दिया है, जिसका मतलब ये है कि अब यूपी में कांवड़ यात्रा वाले मार्ग पर जितने भी दुकान और होटल हैं, उनके मालिकों को अपना नेम प्लेट हर हाल में दिखाना ही होगा। यही नहीं, अगर किसी ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचे तो उन पर भी योगी की पुलिस का डंडा चलेगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि कांवड़ यात्रा पर इस पूरे विवाद की शुरुआत कहां से हुई। आखिर योगी के इस आदेश का खुद एनडीए के कितने साथियों ने विरोध किया है, और सवाल ये भी कि क्या यूपी के मुसलमान बाबा के इस आदेश से सहमत हैं या नहीं। दरअसल यूपी में हर साल बड़े पैमाने पर कांवड़ यात्रा निकालने की परंपरा है। हर साल हरिद्वार से बड़ी संख्या में लोग कांवड़ लेकर निकलते हैं। करीब 150 से 200 किलोमीटर पैदल चलकर कांवड़िये अपने अपने जिलों में भगवान शिव के मंदिर में जलाभिषेक करते हैं। लेकिन इस साल आस्था के इस उत्सव को लेकर सीएम योगी का बड़ा फैसला आया है। दरअसल सीएम योगी ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदारों के नाम को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। ऑर्डर के मुताबिक पूरे यूपी में कांवड़ यात्रा के मार्गों पर खाने पीने की दुकानों, ठेलों पर संचालक या मालिक का नाम और पहचान लिखना अनिवार्य होगा। इसके अलावा इस सिलसिले में सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को कानून व्यवस्था बरकरार रखने के निर्देश भी दिए जा चुके हैं। अब आपको यहाँ ये भी बता दें कि सीएम योगी ने ये आदेश बस यूं ही नहीं दिया। ऐसा भी नहीं है कि कांवड़ यात्रा पर यह विवाद इसी साल पनपा हो। असल में ये पूरा मामला बीते साल कांवड़ यात्रा के दौरान का है। पिछले साल योग गुरु यशवीर महाराज ने इसका मुद्दा उठाया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि हरिद्वार से लेकर पूरे कांवड़ मार्ग पर कुछ मुस्लिम लोगों ने अपनी दुकान और ढाबे चला रखे हैं, जिन पर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर लगी है। यशवीर महाराज ने इन लोगों से तस्वीरों को उतारने की अपील भी की थी। जब इस मुद्दे ने पिछले साल तूल पकड़ा तो मुजफ्फरनगर के कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले ऐसे मुस्लिम ढाबों पर से देवी देवताओं की तस्वीरें हटवा ली गई थी। लेकिन अब इस साल जब कांवड़ यात्रा की तैयारी होने लगी तो फिर यही मांग उठाई गई, जिसके बाद योगी सरकार ने मुजफ्फरनगर और आसपास के जिलों की पुलिस को ऐसे सभी दुकानदारों को अपना असली नाम लिखने का फरमान सुना दिया। मामला गरमाने के बाद विपक्षी नेताओं की तरफ से इस आदेश का विरोध शुरू हो गया। इनमें एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी, अखिलेश यादव भी शामिल थे। ओवैसी ने तो पूरे मसले को मजहबी एंगल देने की कोशिश करते हुए योगी के खिलाफ मुसलमानों को एकजुट करने की भी कोशिश की। आप क्या एक ही समुदाय के लिए कि उसके लिए काम करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ गया फिर? कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहाँ चलेगा? कचरे की बिन में चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन? फिर मोदी जी संविधान को उठा के चूमते। ये सब नाटक ड्रामा हो रहा है। तो ये स्टेट की तरफ से हिंदुत्व की जो तंजीमें हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उनके प्रेशर में आकर ये बोला जा रहा है कि आप मुसलमान की दुकानें मत जाओ। क्या है ये? किस लिए हो रहा है? आप उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ये हिंदू की दुकान है, ये मुसलमान की दुकान है, इसका नाम अबू बकर है, इसका नाम अली है, इसके पास मत जाओ आप। ये क्या है ये? और आखिरी बात ये है कि मैं चैलेंज कर रहा हूँ, रिटर्न ऑर्डर निकालो आप। योगी आदित्यनाथ में अगर हिम्मत है तो रिटर्न ऑर्डर निकाल के बताओ हमारे को इसके बारे में। क्लियर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है मुसलमानों से ये। हालांकि ओवैसी की धमकी काम नहीं कर पाई। असल में इसके ठीक उलट हुआ और योगी ने सिर्फ मुजफ्फरनगर के लिए जारी हुए आदेश को पूरे राज्य में लागू करवा दिया। वहीं पूरे मसले पर सरकार के नुमाइंदों का कहना है कि ये फैसला कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है। और सभी लोग, किसी को अपनी पहचान छुपाने की जरूरत नहीं है। सरकार सुरक्षा भी दे रही है, व्यवस्था भी दे रही है। तो इसलिए ये भी एक कहना चाहिए, सौहार्द का भी संदेश है कि आप अगर बढ़ चढ़कर उनको पानी पिलाते हैं, उन पर फूलों की वर्षा करते हैं, जिस तरह से तमाम इस तरह के आपको वीडियोस भी आते हैं, ये अच्छी चीज है, अच्छी पहल है, इसका स्वागत करना चाहिए। विपक्ष, दरअसल इसके पीछे विपक्ष का जो मामला है वो ये है कि उन्होंने जैसे जन्माष्टमी को लेकर
बंद कर दिया था जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी यहाँ पर, उन्होंने जन्माष्टमी बंद कर दी थी, कहीं थानों में नहीं होती थी और जन्माष्टमी बहुत धूम से मनाई जाती है। उसी को लेकर ये विरोध एक्चुअल में कांवड़ यात्रा का है। अब सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि योगी सरकार के इस आदेश के खिलाफ एनडीए के 3 सहयोगी दल भी खुलकर सामने आ गए हैं। आरएलडी ने इसे गलत परंपरा बताया है। एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने फैसले का समर्थन करने से इनकार किया है, तो वहीं जेडीयू का कहना है कि यूपी सरकार को इस फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए। नहीं, इससे बड़ी कांवड़ यात्रा बिहार में निकलती, वहाँ इस तरह का कोई आदेश नहीं। और फिर प्रधानमंत्री जी की जो व्याख्या है भारतीय समाज के बारे में, एनडीए के बारे में, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये लगाए गए प्रतिबंध इस नियम के विरुद्ध। इस फैसले के लागू होने के बाद प्रियंका गांधी ने भी बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। प्रियंका ने इस आदेश को साझी विरासत पर हमला बताया है। हालांकि विपक्ष के विरोध पर मेरठ जोन एडीजी डीके ठाकुर का कहना है कि ये कोई नया आदेश नहीं है। उन्होंने विपक्षी इंडिया अलायंस के नेताओं से भ्रम न फैलाने की भी अपील की है। मैं ये बताना चाहूँगा, ये कोई नया आदेश नहीं है, ये पिछले साल भी हम लोगों ने पालन कराया था। और मैं खासकर ये बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से आम जनता के लिए भी कि इसको लेकर कुछ भ्रम फैलाए गए हैं, ऊपर भ्रम की स्थिति उत्पन्न की गई है, पैदा की गई है। मैं पृष्ठभूमि ये बताना चाहूँगा कि मुजफ्फरनगर में खासकर कांवड़ रूट में 1-2 साल पहले ऐसी घटना हुई थी कि जो कांवड़िए जा रहे थे, उन्होंने एक ढाबे में भोजन ग्रहण किया और उन्हें बाद में पता चला कि इस ढाबे में बाहर नाम तो हिंदू लिखा हुआ था, लेकिन उसके जो मालिक थे और उसके जो कर्मचारी थे वो दूसरे समुदाय के थे। उससे उनके बीच रोष पैदा हुआ, वाद विवाद स्थिति उत्पन्न हुई, तोड़फोड़ की उत्पन्न हुई। इससे बचने के लिए पुलिस प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रहने के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रहने के लिए पुलिस ने, प्रशासन ने ये निर्णय लिया। यहाँ सवाल ये उठता है कि योगी सरकार के इस फैसले पर अब यूपी के मुसलमान क्या सोच रहे हैं? क्या सच में योगी के खिलाफ मुसलमान एकजुट होकर विरोध करने की प्लानिंग कर रहे हैं? बता दें कि सीएम योगी के इस आदेश का ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने खुलकर समर्थन किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा है कि कांवड़ यात्रा के मार्ग पर ढाबा संचालकों, फल विक्रेताओं और अन्य स्टॉल मालिकों के लिए जो एडवाइजरी जारी की गई है, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मौलाना ने ये भी कहा है कि पुलिस की एडवाइजरी कानून व्यवस्था के लिए है, क्योंकि ये एक धार्मिक यात्रा है और पुलिस ने ये व्यवस्था इसलिए लागू की है ताकि इसमें हिंदू मुस्लिम विवाद न हो। जो लोग भी राजनीति कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ये धार्मिक यात्रा है। इस धार्मिक यात्रा जो आस्था से मुताल्लिक है, इसका खिलवाड़ सियासत में नहीं करना चाहिए। और ये पुलिस की जो एडवाइजरी है वो इसलिए एडवाइजरी है कि हिंदू मुस्लिम टकराव न हो। कहीं पर छोटा भी अगर विवाद होता है तो उसको कंट्रोल किया जा सके, उसको निपटाया जा सके और उसमें लोग चिन्हित हो सकें कि कहां से और किस तरीके से विवाद हुआ। अब एक तरफ जहां कांवड़ यात्रा पर योगी के फैसले पर विपक्ष बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने में जुटा है, तो वहीं इस बीच उत्तराखंड की धामी सरकार ने भी पहाड़ी राज्य में भी ऐसा ही आदेश लागू कर दिया है। उत्तराखंड के हरिद्वार पुलिस ने भी होटल मालिकों को कांवड़ यात्रा मार्ग पर नाम लिखने के लिए कह दिया है और ऐसा न करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात भी कही गई है। खुद सीएम पुष्कर धामी ने इस मसले पर क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। तो यह है कि अनेक लोगों ने इस बारे में कहा है कि बाद में कई बार बहुत वैसी स्थिति पैदा होती है कि नाम बदल के लोग जो है अपनी पहचान छुपा के जो है दुकान खोल रहे हैं या कोई अन्य कारोबार कर रहे हैं। तो ठीक नहीं है, सबका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। जो भी है अपनी पहचान छिपाने में किसी को क्या दिक्कत है? अच्छा है, अगर हम कोई भी काम करते हैं, आप भी हैं, तो आप अपना नाम बता के तो यहाँ आए हैं ना, तो इसमें किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए? ये किसी को टारगेट करके या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। आपको ये भी बता दें कि यूपी और उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा को लेकर जारी आदेशों का हिंदू धर्म गुरुओं ने खुलकर समर्थन किया है। काशी के संतों ने साफ साफ कहा है कि लोग पहचान छुपाकर व्यापार क्यों करना चाहते हैं।
सर्वप्रथम तो नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। निश्चित ही यह सराहनीय पहल है और उत्तम निर्णय है जिसका स्वागत संपूर्ण उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत करेगा। और मैं मानता हूं कि ये हमारी कांवड़ यात्रा में हमारे सनातन धर्म के धर्मावलंबी जो धार्मिक हैं, जो पर्व और त्यौहार में अपनी आस्था रखते हैं, जो उत्सव मनाते हैं, उनके लिए एक सराहनीय पहल है। जिस प्रकार से मजहबी हमारे धर्म के धार्मिक लोगों को भ्रष्ट करने का प्रयास कर रहे थे, थूक जिहाद कर रहे थे, उस पर अब संपूर्ण रूप से लगाम लगेगा। अब यहाँ बात कांवड़ यात्रा की हो रही है तो ये भी जान लेते हैं कि हर साल देश को कांवड़ियों से कितना फायदा होता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांवड़ से हर साल देश में 4 से 5 हजार करोड़ का बिजनेस होता है। हर साल करीब 4 करोड़ लोग कांवड़ यात्रा पर जाते हैं। आंकड़ों के मुताबिक हर भक्त अपनी यात्रा पर 1000 से 5000 रुपए तक खर्च करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन।